हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से ऐसी चीज़ का ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ जिसको आप लगा करके अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का अपने काम पे फोकस नहीं होता है, ठीक है। क्लियर फोकस ऑन डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाए उसका क्लियर फोकस होना चाहिए, यानी किस पूरा सही स्पष्ट दिशा का पता होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। अब वो स्पष्ट दिशा का किसी भी केस में हो सकता है। बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों को किस तरह से पढ़ना है, किस चीज़ के लिए पहले पढ़ना है, कैसे टॉपिक कौन सा कवर करना है, उसके लिए। फिर अगर जैसे वो 10th को क्वालिफाई कर देते हैं, उसके बाद किस उनको स्ट्रीम में जाना है उनके लिए। 12th कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए उनके लिए क्लियर फोकस हो जाएगा किस डायरेक्शन जाना है, ठीक। दूसरी चीज़, अगर जॉब ऑप्ट करनी है या बिजनेस करना है, तो ये नहीं कि किसी ने कहा चलो अभी बिजनेस कर लेते हैं, नहीं होगा तो फिर जॉब कर लेते हैं। दो डायरेक्शन की जगह सिंगल डायरेक्शन पर काम करना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। एक ही डायरेक्शन में अगर आप फोकस रहेंगे तो आपको ईजीली सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। सक्सेस होने के लिए पर्टिकुलर डिज़ायर यानी गोल होना ज़रूरी है। कोई एक क्लियर होना चाहिए कि आपको किस जगह जाना है, कैसे काम करना है, ठीक है। अब जैसे आप कहीं पे किसी सिटी जाते हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते हैं, आपको कैसे पता है कि काय से जाएंगे? या तो आप बस से जाएंगे, या ट्रेन से जाएंगे, या फिर आप एरोप्लेन से जाएंगे। वो आप पर डिपेंड है कि आपको कौन सी चॉइस करनी है, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग आपके पास कैसा चॉइस है, मनी के अकॉर्डिंग ये रहता है। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़, आपको डिजीज़ हो गई है तो कौन से डॉक्टर के पास जाना है, कैसे डिजीज़ को ठीक करना है, या फिर लाइफ टाइम को खाते रहना है, ठीक है। एक होता है ठीक होने की कोशिश करते हैं, एक होता है कि दिमाग में बढ़ जाता है कि लाइफ टाइम खाते रहना है। तो देखिए, हार्ट डिजीज़ की क्योर हो जाता है, कंट्रोल हो जाती है, पर्टिकुलर डिजीज़ भी सब ठीक हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब कुछ लेडीज़ के मामले में, कुछ लेडीज़ में क्या होता है, खाना बना रहे हैं, खाने में उनका क्या होता है, पहले उन्हें सही से पता नहीं है क्या क्या रेसिपी, क्या पहले क्या डाल दिया बाद में क्या डाल दिया, तो उनका क्या होगा, मिसमैनेजमेंट हो गया। यानी आपने कहीं सही से डिसीजन डायरेक्शन नहीं ली। जब तक आपकी डायरेक्शन फिक्स क्लियर नहीं होगी तो आप इसी तरह से भटकते रहेंगे। वरना आपने कुछ लोगों को सोचा होगा कि चलो अभी जॉब कर लेते हैं, फिर बिजनेस कर लेंगे, या फिर जॉब अगर सही से अच्छी नहीं मिली तो फिर बिजनेस खोलेंगे, या बिजनेस अच्छा नहीं चला तो जॉब पकड़ लेंगे। तो पहले आप एक चीज़ को फिक्स कर लीजिए, एक चीज़ में एक्सपर्टाइज हो जाइए, प्रैक्टिस करके फिक्स अच्छे से एक्सपर्ट हो जाइए और डिसीजन ले लीजिए कि आपको किस जगह पहुंचना है। तब तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम भी हो जाएंगे, सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, वेल्थ भी आ जाएगी, मनी भी आ जाएगी, हेल्थ भी आ जाएगी। जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा कि आपका गोल क्या है। अब जैसे रात में सोना है तो पता है कि आपको मोबाइल को नहीं यूज़ करिए ज़्यादा से ज़्यादा रात के टाइम में। रात के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि 11 बजे तक आप सो जाइए। वो एक अलग बात है कि कुछ लोगों की नाइट शिफ्ट चलती है, जॉब चलती है, वो एक अलग रीज़न है, उनको तो जॉब करना है, ठीक है, उनकी जिनकी नाइट शिफ्ट है। अब जिनकी नाइट शिफ्ट नहीं है तो अननेसेसरी उसका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। जो ऑर्गन का रात का स्लीपिंग का टाइम होता है उसको आप मैनेज करिए, फिर अर्ली मॉर्निंग उसके हिसाब से उठ जाइए, फिर अपना सारा काम करिए। जैसे कुछ लोगों के बच्चों की आदत डाल दी जाती है बचपने में कि रात में पढ़ लो सुबह में सो जाना, ये गलत बात होती है। जो लर्निंग पावर होती है ब्रेन की, वो अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छी होती है। रात की जो नींद होती है प्रॉपर हर किसी को चाहिए होती है, तो उसको नींद को पूरा अपना माइंड को शार्प करने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। इस तरह से अपनी रिलैक्स स्लीप, साउंड स्लीप होनी चाहिए, ठीक है। वरना क्या होगा, फिर बाद में क्या होगा, डिप्रेशन के लोग शिकार हो जाएंगे, स्ट्रेस होगी, एंग्जाइटी होगी, पढ़ाई में चिड़चिड़ापन हो जाएगा, काम में चिड़चिड़ापन हो जाएगा। फिर आपसे काम भी बिगड़ता जाएगा कि आप एक साथ सोचेंगे दो चीज़ें कर ले, तीन चीज़ें कर ले, ना ये कंप्लीट हुआ ना वो कंप्लीट हुआ। कोई भी प्रोजेक्ट आप हाथ में लेते हैं तो एक प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं होता, उसको इतना फैला देते हैं, दूसरा प्रोजेक्ट हाथ में ले लेते हैं। तो देखिए, पहले तो ये कोशिश करिए कि आप कितना अपने आप कर सकते हैं। अगर आपको टीम की ज़रूरत है तो टीम को अपने साथ रखिए, जिससे आपको हो सके कि आपका बर्डन कम हो जाए, ठीक है। पहले तो ये क्लियर हो जाए कि आपको करना क्या है। तो इस क्लियरिटी को, डायरेक्शन को ठीक करने के भी एक्यूप्रेशर पॉइंट पॉसिबल है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो इस तरह से भटकते रहते हैं और कुछ टीनेजर्स गलत काम में हो जाते हैं, जैसे उनके बहुत सारे हो जाते हैं कि माइंड में कुछ बैठ जाता है बचपन की, उसकी वजह से वो डायरेक्शन बिगड़ जाती है कि ये करें वो करें। पेरेंट्स उनके ऊपर प्रेशर करो तो अब ये कर लो, अब वो कर लो, अब ये एग्ज़ाम दे लो। तो पहले उसको डिसाइड करने दीजिए कि उसको करना है क्या है। या अगर उसको खुद क्लियर नहीं है तो उसको देखो कोई ना कोई डिस्टर्बेंस ऑर्गन की हो रही है। इसमें देखो हम बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं कि डिस्टर्ब क्यों हो रहा है, क्या ऐसी वजह है। तो इसको आप क्लियर माइंड कर लीजिए। क्लियर करने से क्या होगा, आपको ईजी हो जाएगा स्टेप्स लेने में। जैसे सीढ़ी चढ़ते टाइम अगर आपने सीढ़ी का एक भी स्टेप छोड़ा, तो अगर आपने दो सीढ़ी या तीन सीढ़ी एक साथ स्टेप लेने की कोशिश करी तो आप डगमगाएंगे, गिरेंगे।
तो इसी तरह से कहते हैं स्टेप बाय स्टेप आप चल लीजिए, ठीक है। अब उससे क्या होगा, टाइम की ड्यूरेशन भी सही हो जाएगी, वरना आपका क्या होगा, टाइम मिस यूज़ हो जाएगा। जो एक चीज़ पे जाना चाहिए वो डबल टाइम लग सकता है और ट्रिपल टाइम लग सकता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रख लीजिए कि आपको करना किस तरीके से है। तो इसी माइंड सेट को क्लियर करने के मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने जा रही हूँ। पावरफुल डायरेक्शन कैसे होती है, पावरफुल फोकस ऑन डायरेक्शन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो अब ये देखिए, लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और से टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियॉल मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है, एक तरफ से येलो होती है। टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके और बैलेंस कर सके। जिनके पास नहीं है तो ये ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, ठीक है। और ना जो एक्यूप्रेशर कर रहे हैं उनके पास तो होगी नहीं, तो जो एक्यूप्रेशर सेंटर है वहाँ पे भी मिल जाती है। अब वो पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ, एक्यूप्रेशर में देखिए अलग अलग कैटेगरी है, TCM है, आयुर्वेदिक है, AOB है, AAB है, ठीक है। इस तरह से डिफाइन हुए हैं। तो मैं जो अभी बताऊंगी TCM के अकॉर्डिंग बताऊंगी। TCM की जिन्होंने पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे या तो आप ध्यान रखिएगा बियॉल मैग्नेट ही लगाइएगा, या जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, मगर हर डिजीज़ हर कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग कलर होता है। इसलिए अगर कोई पॉइंट पर आपने कलर गलत लगा दिया था, वो नॉर्थ पोल साउथ पोल चेंज कर जाएगा। तो ऐसा ना हो कि इसकी एनर्जी डिस्टर्ब ना हो जाए। जब तक अच्छी नॉलेज ना हो कलर की, तब तक आप उस पॉइंट पे कलर अप्लाई ना करिए। उससे बेटर है आप बियॉल मैग्नेट लगा लीजिए। बियॉल मैग्नेट में आपको 2 ही पोल होंगे, वाइट या येलो, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल 2 ही कलर मेंशन होते हैं। कलर में आपके पास बहुत सारे कलर होते हैं। स्केच में अगर 12 कलर हुए तो आप में से उसमें से कौन सा सिलेक्शन करना है वो आपको सही से पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कलर के बाद मैग्नेट भी अप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं करा जाता। एक बार में पॉइंट पे या तो कलर थेरेपी कर लीजिए या फिर बियॉल मैग्नेट की थेरेपी कर लीजिए। दोनों में से एक ही चॉइस करिए, ठीक है। पॉइंट की सिलेक्शन करने के बाद आपको पॉइंट पे लगाना होगा बियॉल मैग्नेट। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो हार्ट की चलती है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे अपर जॉइंट से जैसे हम लोअर जॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, एक पॉइंट तो अपर जॉइंट पे आता है, एक उसके बाद आता है, एक उससे आगे बढ़ते हैं मिडिल जॉइंट की तरफ, से पॉइंट आ जाता है हार्ट का 5। फिर ये अपर फैलेंक्स है ना, इस पूरे फैलेंक्स को आप यहाँ से हाफ करिए। तो यहाँ पे जब हाफ करते हैं तो ये हार्ट का 8 पॉइंट आ जाता है। तो हार्ट का 5 और 8 2 पॉइंट फ्रंट में हो गए। अब देखिए हमारी इसी इंडेक्स फिंगर में मिडिल फिंगर की तरफ जो बैक साइड मेरिडियन चलती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की चलती है। तो देखिए एक नेल के पास पॉइंट आ जाता है, उससे आगे जब स्किन आएगी तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का 2, और ये अपर जॉइंट पे पॉइंट आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का 5। फिर देखिए ये हमारा ऐसा हम हाथ सीधा खोलेंगे तो देखिए ये अपर जॉइंट है। अपर जॉइंट का जो इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ आ रहा है, इंडेक्स फिंगर का जो अपर जॉइंट है मिडिल फिंगर की तरफ जैसे आ रहा है, हम जैसे यूँ हाथ खोलेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये जो मिडिल फिंगर की इंडेक्स फिंगर की तरफ मेरिडियन आती है, स्टमक की आती है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा स्टमक का 39 आएगा। तो देखिए जॉइंट से इस तरह से हम यूँ करेंगे तो हमारे पास ये एग्जैक्ट इसके सामने आ जाएगा। एग्जैक्ट से थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, हल्का सा चेंज है। तो देखिए ये अपर जॉइंट से थोड़ा सा मिडिल जॉइंट की तरफ है, स्टमक का 39। सब मिला करके 5 पॉइंट, एक हाथ में दूसरे हाथ में ही 5। इन पॉइंट को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने में मैग्नेट की विजिबिलिटी पे येलो होनी चाहिए, देखिए येलो विजिबल है, और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना है। तो मैं आपको एक पॉइंट अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। तो आप जो हैं इस तरह से दोनों हाथों में, ये देखिए सीडेड की विजिबिलिटी येलो आ रही है, इस तरह से दोनों हाथों में पॉइंट लगाएंगे। कलर नहीं लगाइएगा, कलर के बिना इस तरह से पॉइंट की लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको लगा देना है। देखिए ये दिख रहा है, लोकेशन के अकॉर्डिंग मैंने लगा दिया। अब इस तरह से दोनों हाथों में लगाइए, 10 से 12 घंटे लगा के रखिए, और जब तक कि आपके ब्रेन को ये रिलैक्स ना कर दें, साउंड स्लीप ना कर दें, साथ में आपकी जो डायरेक्शन सोच है उसको क्लियर ना कर दें, तब तक आप इस पॉइंट को लगाइए, क्योंकि ये क्लियर फोकस बना देता है।
कि आपको करना पहले क्या है। जैसे कोई मैथ्स का क्वेश्चन होता है, सीक्वेंस वाइज सॉल्व करा जाता है, पता चला आपने एक भी स्टेप गलत करा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ये उसी चीज़ को करेक्ट करने का काम करता है कि आपकी थिंकिंग पावर को एक एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप लोकेशन में फिक्स कर देगा, जिसको आप इजीली आप काम करने में बहुत मतलब आसान हो जाता है काम करना। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए एक्यूप्रेशर सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफस्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।